यूपीएससी के लिए जिन मौलिक किताबों की जरूरत होती है वे सभी अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। अपने सबसे पहले ये है कि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर के बजाय कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में परीक्षा में जिन सवालों का जवाब हमें आता है, भाई कि इन क्वेश्चनों का हमें उत्तर आंसर आता है, उनका भी हम स्पष्ट रूप से दे नहीं पाते, उनका भी अपन उनसे भी पीछे रह जाते। तो आप इसलिए जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार दोहराते रहे, ताकि अपने जो क्वेश्चन अपने आ रहे हैं वो कभी नहीं छूटे। सीएससी ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको निरंतरता मांगती है, निरंतरता बनाई रखनी पड़ती है। आपको बेहतर उत्तर लेखन के लिए आपको अंग्रेजी की किताबें भी पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें रीसेट में ज्यादा समय लगेगा। सीसेट में जो सीसेट में होगा उसमें इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। इसकी क्वांटिटी कैसी है उसके बजाय आप क्वालिटी पर ध्यान दें कि अपने को इस चीज से इसमें से क्या निकालना है, ऐसा तोड़ जोड़ जिससे सारा क्वेश्चन सारा आंसर मिल जाए। अपने अगले टीचर को अपने जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि इस बंदे ने जो 2 लाइनें लिखी है उसमें ये चीजें बोलना चाहता है, इसकी ये भावनात्मक चीजें हैं, इसकी अपन आसानी से समझ सकते हैं। इस स्टूडेंट को इस बारे में इतना सब कुछ इसको मालूम है। यूपीएससी देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा है। ये बेस्ट को चुनाव करती है, ना कि भाषा विशेष के कैंडिडेट। पण जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो साथ में सब कुछ अपना सिलेबस वगैरह सारा सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलते हैं। अभी के टाइम के अंदर ऐसा भी कुछ सिस्टम है, आप ना तो सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं, ना ही आप सांसारिक जीवन से दूर रह सकते हैं। ये है कि आप साल भर 2 साल 3 साल जब तक आपका एग्जाम कोई क्रैक नहीं हो जाता, आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, आप अपने गांव में कोई शादी है, कोई और है, उनका कोई आ रहा है, कौन जा रहा है, उन पर से आपको विशेष थोड़ा ध्यान हटाना पड़ेगा। और एनसीईआरटी की बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कंपलसरी मानो। और जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आपको समाज के उद्देश्य क्या है, समाज का क्या है, समाज के बारे में सबसे ज्यादा अभी के टाइम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समाज से रिलेटेड। अपन कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, तो सोशल मीडिया से भी दूर नहीं रह सकते अपन। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, लेकिन उसको टाइम दो अलग से। मेरे को सोशल मीडिया का टाइम ये देना है, मुझे इस किताबों को इनको ये टाइम देना है, मैंने 10 दिनों के अंदर क्या पढ़ा उसका मैं एक बार कैलकुलेशन निकाल। आप पढ़ोगे तो आपको अपनी आत्मा के अंदर पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या कुछ। आपको खुद को कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मैं ये लेवल पार कर सकता हूं, इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। आप कोई भी एग्जाम क्लियर करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका जो भी आपके अंदर भावना होगी पढ़ाई के खिलाफ वो पड़ेगी। वो होगा तब जब आप निरंतर प्रयास करोगे। अभी एसआई की भी वैकेंसी आई हुई, कुछ बच्चे एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि अपने एसडीएम से तो काम कम पड़ता है, गांव के अंदर पटवारी से भी इतना नहीं पड़ता है, जबकि थानेदार से बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आप हमेशा 2-4 चीजों का ध्यान रखेंगे कि अपने को निरंतरता बनाए रखनी है, अपने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बनाए रखना है। और मैं आपको अपने कुछ चीजें है वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो निरंतरता बनाए रखें, आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें। आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आपको बधाई।